नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित और आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 10। दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना होगा तो उसका अपोजिट हम मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे और अपनी बात को गलत सिद्ध कर देंगे। फिर क्या होगा? यह अपरिमेय ही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चलेंगे हम। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब हम लिख सकते हैं 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ ए एंड बी आर co-prime number and v नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, हमने जहाँ a और b को सहभाज्य संख्या मान लिया है और a और b के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि अंडर रूट 3 बराबर ए अपॉन बी माइनस के 5, या हम अंडर रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, हमने ए और बी को हमने क्या मान रखा है? कोई भी को प्राइम नंबर या पूर्णांक संख्या मान रखी हैं। तो ये भी कोई को प्राइम जब नंबर है, तो मैं आपको एक बात नोट करके बता देता हूँ साइड से। देखो, नोट करके देखो जरा। जब भी कहीं पर भी अगर जैसे कि दो संख्याएं हो, एक परिमेय हो एक अपरिमेय, ठीक है, कोई भी एक परिमेय संख्या हो, ठीक है, एक परिमेय संख्या हो, हमें उसका स्टार करना हो अपरिमेय संख्या के साथ। तो इसका जो स्टार के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, फाइनल जो चीज़ आती है, वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है, याद रखना। कैसे? स्टार का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? स्टार का यहाँ मतलब हुआ प्लस माइनस या भाग या गुणा, कुछ भी करो। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे कि परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय माइनस कर रहे हैं, अपरिमेय माइनस कर रहे हैं, तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ओके, समझ में आ गई बात? और अगर किसी परिमेय संख्या में ऐसा कर रहे हैं, देखो, अगर किसी भी, जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना, किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, परिमेय संख्या और प्लस यहाँ पे परिमेय संख्या, ऐसा हम कुछ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट परिमेय ही मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, जो याद रखने लायक थी, अच्छी बातें थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ए और बी हैं, क्या है? कोई भी पूर्णांक है। तो जब कोई भी पूर्णांक है तो ये क्या है? एक परिमेय ही संख्या है, और ये भी क्या है? एक परिमेय ही संख्या है। तो जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमारे लिए एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, है ना? ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना? तो we know that चूँकि A एंड B आर इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर है, जहाँ A और B आर को प्राइम नंबर,
ये हम ले सकते हैं को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ए और बी कोई सहभाज्य संख्या है। इसलिए जो 5 माइनस ए अपॉन बी होगा एक परमेय संख्या होगी। क्लियर? 5 माइनस ए अपॉन बी क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। लेकिन जब ये परमेय संख्या होगी तो ये किसके बराबर है? ये √3 के बराबर है। तो इसीलिए √3 भी एक परमेय संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि भाई जब ये परमेय है पूरा तो ये भी तो एक परमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन हम यह जानते हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ये बात हम तो जानते हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरमेय संख्या है। ठीक है ना? क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, देखो यहाँ से हम जो माना गया था, हमने यहाँ पे जो माना था कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या, हम ये मान कर चले थे। क्या मान के चले थे? 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या, ये मान के चले थे। ठीक है ना। फिर इसको हमने ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे जो √3 भी है ये भी एक परमेय संख्या है। लेकिन ये प्रूफ क्या आया? गलत प्रूफ हो गया आया, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अर्थात जो हमारा माना गया कथन था वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, अर्थात हमने जो कथन माना था वह गलत है। जब वो कथन गलत है, हमने कथन क्या माना था? हमने कथन माना था कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसकी अपोजिट ही सही होगी। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।